बोलिए सदगुरुदेव की। गुरुन गुरुन में भेद है, गुरुन गुरुन में भाव। सोई गुरु सराये जो शब्द बताए दाओ। कैसा गुरु किया जाए, ये मुख्य चीज है। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए। अंधे अंधे पेलिया दोनों को पढ़ाया। कैसा गुरु करे, देखिएगा आप, सुनिएगा। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है। सात समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। साहब ने गुरु की महत्ता बहुत ज्यादा बोल दी, गुरु का महात्म बहुत बोल दिया। आइए आज उस तरफ चलते हैं। सो गुरु खोजे सो संत सुजाना, जो गुरु खोज अमर घर पावे, पावे मूल ठिकाना। तिन के कर्म कटे भव बंधन जिन, ओह गुरु को जाना। और नानक देव जी कह रहे वाह गुरु। तिनके कर्म कटे बहु बंधन जिन, ओह गुरु को जाना। वो शब्द वाणी में नहीं आ रहा है, वो देता है। वो कैसे है? सार शब्द दियो है पुरुष ने, आप तो गुप्त रहाना। सार शब्द दियो है पुरुष ने, आप गुप्त रहाना। इस्लाम में भी एक मान्यता है कि वो परमात्मा कभी धरती पर नहीं आया। इसलिए उनकी व्याख्या में एक शब्द आता है, आवे न जाए मरे ना जन्मे, सोई निज पीयू हमारा है। आवे न जाए मरे ना जन्मे, सो निज पीयू हमारा है। क्या व्याख्या दी है उस परम पुरुष की। अब साहेब भी वाणी में कह रहे, आवे न जाए मरे ना जन्मे, सो निज पीयू हमारा है। सत्य सुकृत, सुकृत कहते शुभ कर्म करने वाले को। सतगुरु सतनामा, सतपुरुष संतन सुखधामा। सत्य पुरुष सतलोक निवासी, दुख नाशक अविचल सुख राशि। दुखों को नष्ट करने वाला, अविचल, जो विचलित नहीं होता। अमी, अमान सो सत्य का है, अभय विद्यमान कह गए। अविगत, जो विगत नहीं हो। तो क्या निराकार है? नहीं नहीं। अज्ञानतावश बड़े बड़े साहित्यकार, बुद्धिजीवी कबीर साहब को निर्गुण उपासक बोलते, कभी नहीं। ये व्याख्या साहब की बड़ी अज्ञानता में है। साहब तो वाणी में खुद कह रहे हैं, साकार कहो तो माया माही, निराकार कह आहे नहीं। वो न साकार है, निराकार न निराकार है। दादू दयाल जी ने अद्भुत शब्दों में व्याख्या की है। कोई सरगुण में रिझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है। अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए।
अभिगत अलग अनाम स्वरूपा, अगय अडोल अबोल अनूपा। अडोल, अविचल, अनुपम, अगह जो नहीं पकड़ा जा सकता, अजर अजावन सो निस्वादी, निहकर्मी निर्मोह अनादि। उसमें कोई मोह नहीं, क्या आनंदमय है। यही चीज तो आत्मा में भी है। निक्रोधी निर्वैर निशंका, शंका नहीं कोई भी। गुणातीत निर्धुंध निकलंका, गुणातीत निकलंक, जो कभी पाप नहीं करने वाला, जिसमें कोई हिंसा नहीं है। तो कह रहे हैं नहीं बोल भाषा में आवे, बोल और भाषा में नहीं आता है। शब्द सेंस हो जाना। हम सब अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। उसका एक माध्यम है वाणी। वाणी से कहीं ज्यादा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति आंखों से करते हैं। आंखों से कहीं ज्यादा हम बॉडी लैंग्वेज से करते हैं। हम बॉडी लैंग्वेज से करते हैं। सार शब्दियों पुरुष ने आप सुगुप्त रहना। अब यहां क्या कह रहे हैं देखिएगा। सार शब्द, आप सार शब्द को समझना। यहां बड़े बड़े मिशन चल रहे हैं, ठीक है। जब पूछो सार शब्द क्या है तो गाड़ी अटक जाती है। सार शब्दीय पुरुष ने आप तो गुप्त रहा ना। कैसा शब्द दिया? क्या है सार शब्द? सार शब्द सत्पुरुष कहाया। सार शब्द सत्पुरुष है। अब इसकी पुष्टि कर रहे हैं। सार शब्द सो कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए। वो कहने में नहीं आता, लिखने पढ़ने में नहीं आता। जो परम पुरुष की व्याख्या है वही व्याख्या सार शब्द की है। इसका मतलब एक ऐसी ऊर्जा दी गुरु को। कहां से दी? पूर्ण गुरु। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। इसका मतलब है जिस तरह आप देख रहे हैं सूर्य पूरे सौर मंडल को, सभी तत्व ग्रहों को ऊर्जा दे रहा है। पर वो ऊर्जा नजर नहीं आ रही है। इस ऊर्जा का मैं दो प्रमाण दूंगा। अगर आप सूर्य की दी हुई ऊर्जा को देखना चाहें तो देख सकते हैं। ज्योति चंद्र बसु वृक्षों पर
शोध करके प्रमाणित किया था कि इनमें प्राण है। इसी पर नोबेल पुरस्कार मिला था। आप देख लेना, जब सूर्य अस्त हो जाता है, पेड़ की रंगत भी अस्त हो जाती है। हम सब भारतीय लोग सूर्य की ऊर्जा को समझते भी हैं। कहीं हम सबसे ज्यादा यूरोपीय, ब्रिटिश और अमेरिकन लोग समझते हैं। इसलिए वहां जब सूर्य निकलता है, सब सन बात करने के लिए जाते हैं। सन बात बगीचों में करते हैं। आप हैरान हो जाएंगे। ओनली पुरुष ओनली अंडरवियर पहन के लेटते हैं, और जो माताएं बहनें हैं वो अंडरवियर और छोटी ब्रा वो पहनती है, ताकि पूरी बॉडी को एक ऊर्जा मिले। आज शाम को ही देखना, आपके आसपास पेड़ जरूर होंगे। वो वृक्षों में बड़ी ताकत है। दिल्ली में एक जगह है जहां घने पेड़ हैं। उस जगह को कहते हैं दिल्ली के फेफड़े। इसी प्रकार इस पूरी धरती के फेफड़े हैं दक्षिण अफ्रीका में। जहां सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। प्रकृति का खेल कितना अच्छा है। वृक्ष ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए वृक्षों की एक वृत्ति है, वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, उसको अपने एक सिस्टम से ऑक्सीजन में परिवर्तित करके छोड़ते हैं। और रात में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ते हैं रात में, इसलिए रात्रि में पेड़ों के नीचे बैठना भी वर्जित किया है। ये ऊर्जा सूर्य द्वारा जो हमारे जीवन को मिल रही है, अप्रोक्ष है, दिख नहीं रही है। आप आज ही इस चीज का अनुभव करना। आपके आसपास पेड़ है, उसकी देखना रंगत कितनी टॉप है। जैसे सूर्यास्त होता है, वो एक तरह से निद्रावस्था में आ जाता है, ढल जाता है। यही तो चीज सूर्यमुखी से भी है। सूर्यमुखी पौधा एक बहुत बड़ा प्रमाण है सूर्य की ऊर्जा का। सूर्यास्त होने के बाद सूर्यमुखी का पौधा ऐसे झुक जाता है, जो फूल है ऊपर का ऐसे झुक जाता है। जब सूर्य होता है ऐसे होता है। जिस तरफ सूर्य जाता है उसी तरफ वो पौधा भी जा रहा है, इसलिए उसका नाम ही सूर्यमुखी रखा। तो एक वो ऊर्जा, सत्पुरुष को जान सी तिसका सदगुरु नाम, वो एक पूर्ण गुरु में वो ऊर्जा संग्रहित है। ठीक वैसे ही हम सब देख रहे हैं आजकल सौर ऊर्जा का ट्रेंड चल रहा है। सौर ऊर्जा ऐसे बैटरी रख दो चार्ज नहीं होगी धूप में, लेकिन सौर ऊर्जा की प्लेटें लगाते हैं जब हम
वो सूर्य से ताकत देती है और बैटरी को चार्ज कर देती है। देखा, कंडीशन ये थी। सौर ऊर्जा को पर्याप्त मात्रा में पाने के लिए हमें सौर ऊर्जा प्लेटें लगानी पड़ती। इसी तरह अध्यात्म शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें एक गुरु की नितांत जरूरत पड़ी। वो शक्ति संपन्न हो जो हमें ऊर्जा दे। ऊर्जा तो सूर्य की थी, लेकिन माध्यम वो प्लेटें हैं सौर ऊर्जा की। उन्होंने वो पूरी ताकत अपने में कलेक्ट करके और बैटरी में ट्रांसमिट कर दी। इस तरह गुरु का ध्यान भी है। अब नियम यूं है, वो सौर ऊर्जा प्लेटें लगाने के लिए वो देखते हैं पूरब से पश्चिम किस किस तरह से वो इस एंगल पर लगाते हैं ताकि हमेशा उनको वो ऊर्जा मिलती रहे। इस तरह साहब ने कहा है, गुरु के ध्यान से जो ऊर्जा मिलती है वो किसी भी तत्व में नहीं मिलती है ऊर्जा। कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के दर्शन पाए। इसका मतलब है उनके दर्शन से भी एक ऊर्जा हमारे पास आई। क्या साहब की वाणी में रहस्य है। गुरु का दर्शन कीजिए दिन में 100 बार। टेक्निकल बात है ये। गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार। आसूया का में हजम करे बहुत उपकार। वाह, आसूया का में हजम करे बहुत उपकार। कुआर महीने में जो बरसात होती है बहुत गुणकारी है। आसूया की बरसात वो होती बड़ी कम है। पत्थर में गिरी तो पारा बन जाता है, बांस के अंदर गिरी तो बंस लोचन बन जाता है। केले में गिरी तो कपूर बन जाता है और हाथी के पास गई तो गजमुक्ता बन जाता है। क्या है, बहुत करे उपकार। कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के दर्शन पाए। एक अद्भुत ऊर्जा रिसीव हो जाती है। ऐसे ही नहीं कह दिया, गुरु के दर्शन मात्र से विंशत विघ्न अनंत। गुरु के दर्शन मात्र से विंशत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। इसलिए पूर्ण गुरु के लिए कहा गया। वो पूरी ऊर्जा अपने में संग्रहित करता है। उसमें पारसुरत संत के पास आ, जब आप उनका ध्यान करते हैं वो पूरी ऊर्जा आप में ट्रांसमिट हो जाती है। यही बात तो ऋग्वेद का मंत्र भी कह रहा है। सहस्त्राणी कल्प काशी बसंती यत्फलम क्षणार्धि, क्षण आर्धि, आधा क्षण, क्षणार्धि गुरु चिंतते ये तद्यधिकम। अगर सहस्त्राणी कल्प काशी बैठकर जो तपस्या करता है उससे कहीं ज्यादा गुरु के दर्शन से वो ताकत मिलती है। इस बात की पुष्टि गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। उस ऊर्जा के बिना कभी भी मनुष्य संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। अपने अंधकार की निवृत्ति का मात्र एक साधन है प्रकाश। इस तरह अंतःकरण प्रकाशित केवल गुरु के ध्यान से होगा। वो एक अद्भुत ऊर्जा का स्रोत है। साहिब की वाणी की तरफ गौर तो करें ना।
गुरु है बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सुवार है, गुरु सुमरे सुपार। जैसे भौरे के लिए फूल का अत्यंत महात्म है, योजन एक तहां उड़ जाई। भौरों में, मधुमक्खियों में गुण है। अगर यहां फूल खिला है, अगर वो एक योजन 4 कोस 8 मील, 8 मील इज इक्वल टू 12 किलोमीटर, 12.7 किलोमीटर। वो 12 किलोमीटर अगर दूर है ना मधुमक्खी, और आपके आंगन में फूल खिल रहा है, उसको ये पता चल जाता है, आ जाती है। जीव जंतुओं में भी अद्भुत शक्ति है। आप कई बार देखते हैं कुत्ता कहीं खड़े होकर के यूं करता है, और कई बार आप अनुभव किए होंगे, जब घर में भोजन बनता है, भोजन के टाइम कुत्ता आ जाता है, यानी वो 300 मीटर से दूर वो सूंघ कर जान जाता है कि कहाँ भोजन बन रहा है। इस तरह सांप में एक ताकत है। अगर 100 मीटर दूर चूहा है, सांप को पता चल जाता है। चूहे तो आप देखते हैं ही हैं। हमारे यहाँ आश्रम में बड़े चूहे थे, तो बिल्ली उनको ढूंढ ढूंढ करके मार रही थी। इस तरह हमने करीब सैकड़ों सांप यहाँ पकड़े। मारते नहीं हैं सांप को, हम छोड़ आते हैं दूर। और सांप के लिए चूहा और मेंढक सबसे टॉप आहार है। उसके लिए 2 चीज़ें टॉप आहार है, तो ये तलाश करते हैं उनकी। जब कुछ नहीं मिलता है तो कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं। तो चूहे मेरे घास के कुल्ले में अपना घर बना कर रहे थे। थोड़ी पुरानी बात है, मैं घूमता रहता हूँ। जब मैं वापस आया एक बार बाहर से, एक माता ने कहा, गुरुजी आप अपने कुल्ले में नहीं जाओ, इसमें एक काले सांप को हमने जाते देखा है। मैंने कहा हाँ आपने आज देखा, मैं जानता हूँ मेरे यहाँ सांप रहते हैं, वो मेरा नुकसान करने नहीं आते। सांप डरपोक प्राणी है, क्योंकि चूहे उनसे बचने के लिए मेरे कुल्ले में आकर रहते, इसलिए वो उनकी तलाश में जाता है। ऐसा ही बिल्ली भी करती। गिद्ध यानी जानवरों में बहुत शक्तियां हैं। गिद्ध के अंदर 80 योजन गिद्ध देख सकती है। 18 to 12 960 किलोमीटर। कल्पना करो, ये तो दूरबीन खुरदूरबीन देख सकती है, माइक्रो टेलीस्कोप, वो 960 किलोमीटर देखती है। आपने कई बार देखा होगा, कई ऊंचाई पर गिद्धे और चीलें ऐसे घूमती है। ये ब्रदरहुड में, सिस्टरहुड में आते हैं। सीधी बात यह है, यहाँ से लखनऊ की दूरी 960 किलोमीटर होगी करीब।
जम्मू में उड़ती हुई चील लखनऊ में मरी हुई गाय को देखती है और जाकर अपने पूरे कुटुंब को बताती है कि वहां हमारा शिकार है। कभी कभी फिल्मकार भी बचकानी चीजें कर देते हैं। रामायण में प्रसंग आता है, जब सीता जी का हरण हुआ तो रावण से गिरिराज ने भी संघर्ष किया था। तो जब गिरिराज के पास आकर पूछा था तो उन्होंने देख करके ये बोला कि अभी सीता जी अशोक वाटिका में है, रावण के कैद खाने में, श्रीलंका। पंचवटी से ही उनका अपहरण हुआ था। आप देखें वहां से 900 कुछ किलोमीटर ही है श्रीलंका। लेकिन फिल्मकार ने क्या दिखाया, पेड़ के नीचे बैठकर गिरिराज यूं देख रहा है। नहीं भाई, हाइट पर जाकर के तब वो देखता है। ये कितनी बचकानी हरकत हुई, नॉलेज नहीं था। सेना में हम लोग भी सीमा की सुरक्षा के लिए देखते हैं। बड़े बड़े टावर लगाए हुए हैं हमने और दूरबीनें साथ होती है। क्या देखते हैं, वहां स्क्रिप्ट लिखते हैं पूरी एक्टिविटी कि पहले भाई मंडियाला ब्रिज पर फलाने गांव में 10 गाड़ियां आती थी दिन में केवल। रोज की स्क्रिप्ट लिखते हैं जिससे पता चलता है क्या तैयारी हो रही है सामने वाले की। वो फिर लिख करके बटालियन हेडक्वार्टर में देते हैं कि आज गाड़ियां 15-20 आई है। वो मिलान करते हैं डेली। रक्षा मंत्रालय ऐसे नहीं है, उसकी भी बहुत ड्यूटी है। इस तरह वो फिर पूरा ब्रिगेड से डिवीजन में जाता है उस एरिया का। फिर वो सीधा पहुंच जाता है आर्मी हेडक्वार्टर में। वो देखते हैं कि भाई वहाँ मूवमेंट बढ़ रही है, वहाँ टैंकें भी नजर आ रही हैं, मूवमेंट कर रही है। तो हम जान जाते हैं कि वो तैयारी कर रहा है कुछ। ऊंचे ऊंचे टावर हैं, कहीं कहीं वो टावर 200-200 फीट ऊंचे हैं। दूरबीन से उस तरफ देखते रहते हैं, वहां संतरी है, न कि नीचे बैठ करके देख रहे हैं। तब तो व्याधान है, कहीं पेड़ पौधे, कहीं बैर के, कहीं और चीज आएगी। इसी प्रकार गिद्ध के अंदर 960 किलोमीटर देखने की ताकत है। जीव जंतुओं में अजीब शक्तियां हैं। तो आइए, यानी गुरु निसंदेह उस तत्व को का ज्ञाता हो, हमारे अंदर वो ऊर्जा ट्रांसमिट कर सके। तभी तो साहब ने एक शब्द कह दिया, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। हाँ, कर ले आप समान। वो उस ऊर्जा को आप में ट्रांसमिट कर देगा। इसी को नामदान कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को साहब ने कहा है, कहे नाम सो कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए। कहने में नहीं आता लिखने। पूरा गुरु हो सो समझाई, वो आप में ट्रांसमिट करता है उसको। हृदय इससे प्रकाशित होता है। इसी को कहा गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दो दे। जब ये ऊर्जा ट्रांसमिट हो जाती है तो अंदर विचरण करने वाले मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब नजर आ जाते हैं। हृदय प्रकाशित हो जाता है। साहब भी कह रहे हैं, गुर बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई।
धन्यवाद। कल फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा।